Hello students, in today's lecture number 5 on magnetism and matter, today we shall discuss torque on a magnetic dipole or bar magnet in a uniform magnetic field. बार मैग्नेट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि बार मैग्नेट इज नथिंग बट ए मैग्नेटिक डाइपोल जिसके दो पोल होते हैं और जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर या सर्कुलर होता है। जो रॉड का एक पीस होता है उसे बार मैग्नेट कहते हैं। इसमें दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इस बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है हमने। ये जो पैरेलल लाइंस मैंने पेंसिल से ड्रॉ किए हैं बेटा, ये सॉलिड पैरेलल लाइंस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट का एक्सिस है। ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया जो नॉर्थ और साउथ पोल से पास हो रहा है। ये मैग्नेटिक एक्सिस इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाता है। इस तरीके से इस बार मैग्नेट को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। अब देखिए, जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा बार मैग्नेट का, वो कहां से कहां होगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा और नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो स्मॉल एम है, बराबर होता है। ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन हो गया। अब जैसे ही बार मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और साउथ पोल इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स बार मैग्नेट के पोल्स को एक्सपीरियंस हो रहे हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ पोल पर कितना लग रहा है? m इंटू वी लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और साउथ पोल पर कितना लग रहा है? m इंटू वी लग रहा है। सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। n और s के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2l यानी मैग्नेटिक लेंथ कहलाता है। ये अरेंजमेंट हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो इस ns एक बार मैग्नेट है। ns इज ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक लेंथ 2l and magnetic strength of each pole is same, that is small m. This bar magnet is placed in uniform magnetic field. इस तरीके से इस बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस बार मैग्नेट का जो एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस, वो थीटा एंगल बनाए। ठीक है। So the bar magnet is placed in uniform magnetic field in such a way that the magnetic axis of the bar magnet makes an angle theta with the direction of magnetic field. Now each pole of the bar magnet means north and south pole of the bar magnet will experience a magnetic force. क्या experience करेंगे? Magnetic force experience करेंगे। And the magnetic force experienced by north pole कितना होगा? North pole की magnetic strength multiplied with magnetic field। ये कैसे आया बेटा? ये उसी तरीके से हम ध्यान करो, हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी, तो वहां पर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। इसमें हमने दो चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर हैं लेकिन नेचर में अलग अलग हैं। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो इससे मिलकर के ये जो स्ट्रक्चर बना, इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जब इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए रखा जाता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये वाला जो सिरा है, ये जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इतना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वैसे ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इतना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? तो वैसे ही इसी से कंपेयर करो कि जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल में ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसका 2l, ये 2l मैग्नेटिक लेंथ हो गया। और ये इसका क्या हो गया? ये हो गया आपका एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। साउथ पोल का स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ स्मॉल एम है। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा इसका साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, यानी इस तरफ होगा, कैपिटल एम। अब ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है बार मैग्नेट के, ये क्या एक्सपीरियंस करेंगे बेटा? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब मैग्नेटिक फोर्स जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू ई, वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा Q की जगह आ जाएगा M और E की जगह आ जाएगा B। ध्यान रखिए, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है।
समझ में आ गई बात। ये मैग्नेटिक फोर्स होता है और Q की जगह क्या आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ पोल, और E की जगह क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, M इंटू वी। तो M इंटू वी इतना फोर्स ये नॉर्थ पोल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन लाइंस जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो नॉर्थ पोल भी तो उसी डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और साउथ पोल उसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये दोनों मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो ये स्ट्रक्चर क्या एक्सपीरियंस करेगी, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। और जो टॉर्क इसको एक्सपीरियंस होगा वो टॉर्क क्या लिखा जाएगा, देखिए अभी देखते हैं टॉर्क क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, नाउ ईच पोल ऑफ द वार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स विच इज रिटन एज। नॉर्थ पोल पर जो फोर्स आया एम बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आया, साउथ पोल पर जो फोर्स आया वो एम इंटू बी अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड आया। अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हुए हैं यहाँ पर ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हुए हैं किसको, नॉर्थ एंड साउथ पोल को, दीज फोर्सेज एक्सपीरियंस्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल के द्वारा जो ये फोर्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों फोर्स एम बी नॉर्थ पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो और साउथ पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। दस द मैग्नेटिक डाइपोल और वी कैन से बार मैग्नेट एक्सपीरियंसेस, क्या एक्सपीरियंस करेगा बेटा, एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ये क्या एक्सपीरियंस कर लेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और जो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा, जो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा। अब जो ये टॉर्क इसको एक्सपीरियंस हुआ, किसको, बार मैग्नेट को यानी मैग्नेटिक डाइपोल को, बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क द मैग्नेटिक डाइपोल विल रोटेट। क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, कैसे, देखिए ये था बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है मान लीजिए। अब बार मैग्नेट के इस एंड ने इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस किया और इस एंड ने इस तरफ, तो ये इस तरफ जाएगा तो ऐसे, और ये इस तरफ इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से ये रोटेशन में आ जाएगा और ये एक्सिस हो जाएगी इसकी रोटेशनल एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हो जाएगी। तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऐसे रोटेशन में आ जाएगा क्योंकि टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, अब हम देखना चाहेंगे कि जो टॉर्क ये एक्सपीरियंस हो रहा है इस डाइपोल को, जिसके कारण ये रोटेशन में आ रहा है, वो टॉर्क कितना होगा, उस टॉर्क का अमाउंट कितना होगा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द वार मैग्नेट और डाइपोल कितना होगा वो देख लेते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल पर जो टॉर्क होगा वो कितना होगा। टॉर्क बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको किससे, परपेंडिकुलर। इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स को, तो क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ, TAU, टॉ। ठीक है, अब TAU टॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स क्या है, दोनों ही फोर्स तो MB है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स तो ये हो गया MB हो गया। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स कितना आया यहाँ पर,
मैग्नीट्यूड तो एम बी ले लो चाहे ये एम बी ले लो, एक ही बात है, मैग्नीट्यूड हो गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाली होगी बेटा, ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं ब्लैक इंक से, ठीक है, और इसको आप नाम दे दो ओ, एन ओ, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। एन ओ क्या है? परपेंडिकुलर, एन ओ क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। किसके बराबर होगा एन ओ? जब ये एन एस 12 है, एन एस कितनी है? 12 है, तो इस ट्राइंगल में देखो एन एस ओ में एन एस 12 है, तो ये एस ओ कितना हो जाएगा? 12 cos थीटा। एस ओ कितना हो जाएगा? 12 cos थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन ओ कितना होगा? 12 sin थीटा होगा। कितना होगा? 12 sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आई वो कितनी आ गई? 12 sin थीटा। समझ में आ गया? ये डिस्टेंस तो है 12, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? 12, और ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, और ये एंगल कितना बना रहा है एक्सिस इस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ? थीटा। तो ये 12 है, तो ये 12 cos थीटा हो गया, तो ये 12 sin थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई? 12 sin थीटा आ गई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम यहाँ पर लिख दें 12 sin थीटा। क्लियर है? कितना लिख दिया? 12 sin थीटा। ध्यान रखिएगा, इसी टॉर्क को हम एक नाम और देते हैं, इसी टॉर्क को एक नाम और देते हैं। ध्यान आ रहा है? 11th क्लास में हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ द कपल, ठीक है, मोमेंट ऑफ द कपल भी कहते हैं इसको, ये नाम भी ध्यान रखना टॉर्क का। तो इसको आप देखो रीराइट करो, टॉ इज इक्वल टू एम को 2l के साथ लिख लेते हैं, स्मॉल एम और 2l की दोस्ती है, और v sin थीटा। स्मॉल एम और 2l क्या हो जाएगा अब यहाँ पर? ये हो जाएगा कैपिटल एम v sin थीटा। यानी इतना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा किसके द्वारा? डाइपोल के द्वारा। जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इतना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें। इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? देखिए, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ये होता है ना, ठीक है। तो वैसे ही ये जो एम बी साइन थीटा है, एक और पढ़ा होगा आपने, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। ये सब आप जानते हो। तो यहाँ पर टॉ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए की जगह एम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और बी की जगह ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्रॉस बी, ये लीजिए, ये आ गया वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क आ गया। किस में आ गया? वेक्टर फॉर्म में। अब थीटा, वेयर थीटा, थीटा क्या है? थीटा इज एन एंगल, किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ डाइपोल को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। उसी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। सो थीटा इज एन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ डाइपोल, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बीच में जो एंगल होता है उसे हम थीटा कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ टॉर्क तो ये आ रहा है, लेकिन टोटल फोर्स क्या होगा बेटा? टोटल फोर्स क्या होगा? टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक डाइपोल, ये कितना होगा? ये बता दीजिए जरा। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी निकाला था टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स को यदि मैं एफ लिखूं तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? एफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नॉर्थ पोल प्लस मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय साउथ पोल। एन का मतलब नॉर्थ पोल के द्वारा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, और एस का मतलब साउथ पोल के द्वारा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। नॉर्थ पोल के द्वारा कितना हो रहा है? एम बी, प्लस साउथ पोल के द्वारा कितना हो रहा है? एम बी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। कैसी डायरेक्शन में हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इसलिए नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव साइन ले लिया तो एम बी माइनस एम बी हो जाएगा, एम बी माइनस एम बी हो जाएगा। तो टोटल फोर्स क्या आ रहा है भाई?
टोटल फोर्स क्या आ रहा है यहाँ से, 0 आ रहा है, टोटल फोर्स 0 आ रहा है। इसका मतलब जो डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसको कोई टोटल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन टोटल टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी यही बात आई थी, उसको कोई टोटल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है और टॉर्क वो एक्सपीरियंस करता है। कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है लेकिन फोर्स 0 है मैग्नेटिक डाइपोल के केस में भी। अब देखिए हम जानना चाहेंगे कि ये जो टॉर्क है कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होगा। अब यदि हम डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालना चाहें, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये डायरेक्शन कैसे निकालें टॉर्क की, तो पहले वो जान लीजिए। चलो, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है, ये निकलेगी बेटा, इट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, कॉर्क स्क्रू रूल जिसे आप कहते हो, ठीक है ना, उसके द्वारा दी जाएगी। जैसे ये तो था डायरेक्शन, देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये तो था डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। किसका डायरेक्शन था, मैग्नेटिक फील्ड का। और ये किसका डायरेक्शन था बेटा, एम का डायरेक्शन था, ठीक है, और दोनों के बीच एंगल कितना था, थीटा। तो जब ऐसे फिंगर्स को घुमाएंगे तो टॉर्क कहाँ आ रहा है, ऊपर, फिंगर्स की डायरेक्शन, वो थंब की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में आ रहा है, थंब की डायरेक्शन में। जब एम से बी जाओगे तो यूं फिंगर्स को घुमानी पड़ेगा, फिंगर्स ऐसे घूमेंगे। आप स्क्रू को ऐसे टिल्ट करते हो ना, तो एम से बी पर जाना है तो यूं घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो जब क्लॉकवाइज स्क्रू को घुमाओगे तो जो स्क्रू है वो किस तरफ बढ़ेगा, अंदर की तरफ जाएगा। यानी जैसे इस राइट हैंड थंब रूल को देखो, एम से बी जा रहा है, कौन जा रहा है, एम से बी, टॉर्क। तो एम से बी जाना है, तो थंब कहाँ गया, इनटू द पेज, यानी टॉर्क कहाँ गया, नीचे की तरफ आ गया। यानी ये डायरेक्शन क्या आ गया, टॉर्क का डायरेक्शन आ गया। किसका डायरेक्शन आ गया, टॉर्क का डायरेक्शन आ गया बेटा, समझ गए, किसका डायरेक्शन आ गया, टॉर्क का डायरेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये टॉर्क क्या करता है, ये टॉर्क हमेशा जो बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक डाइपोल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो टॉर्क की बात हो गई। अब इसमें स्पेशल केसेस ले लेते हैं। ये क्लियर है ना बेटा आपको, राइट हैंड स्क्रू रूल, कुछ भी नहीं है। देखो एम से बी पर जा रहे हो, एम क्रॉस बी लिखा है ना हमने, एम से बी पर जाएंगे, एम क्रॉस बी, तो एम से बी पर जाओ, एम से बी पर जाएंगे तो टॉर्क, थंब कहाँ जा रहा है, इनटू द पेज। यानी स्क्रू को आप क्लॉकवाइज कसोगे तभी तो अंदर जाएगा, क्लॉकवाइज जब घुमाओगे स्क्रू को तो अंदर जाएगा, दीवार के अंदर या पेज के अंदर, ठीक है, या किसी सरफेस के अंदर। तो अंदर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर मतलब नीचे की तरफ है, ठीक है। अंदर तो हम दिखा नहीं सकते, ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो एम से बी पर आने पर ये टॉर्क का डायरेक्शन होगा। अब आप कहेंगे एम का ये डायरेक्शन कैसे हो गया, देखना डायग्राम से जरा, यही तो एम का डायरेक्शन है, देखना इस डायग्राम से कंपेयर करो आप। एम का डायरेक्शन ये है ना, एम साउथ से नॉर्थ, ये एम का ही डायरेक्शन है, और ये किसका डायरेक्शन है, वी का डायरेक्शन है। तो नीचे किसका डायरेक्शन आ जाएगा, टॉर्क का डायरेक्शन आ जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। इस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो ये डायग्राम यहाँ नहीं बनाना है, अलग बनाना है, वो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो ये टॉर्क आ जाएगा बेटा। अब स्पेशल केस ले लेते हैं इसके, स्पेशल केस, ठीक है, यानी ये टॉर्क कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होगा। तो स्पेशल केस ले लेते हैं, चलिए, स्पेशल केसेज नंबर 1, केस नंबर 1, ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाट डज इट मीन, थीटा 90 है, इसका मतलब क्या है, थीटा 90 होने का मतलब क्या है। यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो अब डाइपोल कैसे रखा होगा, ऐसे रखा होगा, ये डाइपोल रखा है ऐसे, है या नहीं, ये साउथ और ये नॉर्थ। डाइपोल यानी मैग्नेटिक डाइपोल का जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो ऐसे हो जाएगा। अब इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट तो ऊपर की तरफ होगा ना, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा साउथ से नॉर्थ, तो एंगल कितना है 90। तो जब 90 होता है तो अब क्या होगा,
जब आप हवा के सामने खड़े रहोगे ज्यादा तो क्या होगा, ज्यादा हवा का फोर्स लगेगा ना आपके ऊपर। तो वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा है, कौन, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट। तो इसको मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैथमेटिकली देख लेते हैं। टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर में शॉर्ट में लिखा है बेटा, ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 90 रखो यहाँ पर। साइन 90 क्या होता है, सब जानते हैं, 1 होता है। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से जो टॉर्क है वो मैक्सिमम आ जाएगा, कितना, एम बी। यानी इस केस में इसको मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, मैक्सिमम। ठीक है, चलिए केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस 2, यदि डाइपोल इफ या व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। इस केस में कैसे रखेंगे डाइपोल को, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और डाइपोल ऐसे रखा था तो ये 90 डिग्री एंगल था। लेकिन यदि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और डाइपोल आपने ऐसे रख दिया, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी तो ऐसे ही होगा, एम और बी। तो इस केस में थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और डाइपोल इस तरीके से घुमा दिया कि इधर क्या आ जाए, साउथ, और इधर क्या आ जाए, नॉर्थ। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किस तरफ हो गया, साउथ से नॉर्थ, यानी इस तरफ हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। इसे कहते हैं एंटी पैरेलल, इसे क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल, और इसे क्या कहते हैं बेटा, पैरेलल। ठीक है, तो इस केस में बताओ टॉ इज इक्वल टू क्या है, ये तो मैंने ऊपर बता ही दिया था आपको। टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा 0 रखोगे तो साइन 0, तो टॉ कितना आ गया, मिनिमम आ जाएगा 0 इफ थीटा इज 0। ठीक है, दूसरा टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन 180 इफ थीटा इज 180। थीटा को क्या ले लो,